बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। वेलकम करती हूँ मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट केपी में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से दूध में भीगी हुई सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हलवे तो आप लोगों ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के खाए होंगे, लेकिन यकीन करें इतने मज़े का हलवा आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं खाया होगा। रेसिपी बहुत आसान है, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से सूजी के हलवे की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप सूजी ले ली है, इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। सूजी को अब मैं बाउल में ऐड कर दूंगी। मैं मेजरिंग कप की हेल्प से मेजर करके ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, नॉर्मल घर में कोई सा भी कप है उसे मेजर करके आप ऐड कर सकते हैं। 2 कप सूजी ऐड कर दी है। अब मैं इसमें 2 कप ठंडा दूध ऐड कर दूंगी। 6 से 7 दफ़ा अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आधा घंटा जो है हम दूध में सूजी को भिगो के रख देंगे। ये मज़ेदार सा हम दूध में भीगी हुई सूजी का हलवा बनाकर तैयार कर रहे हैं। अब हम चाशनी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 4 गिलास पानी ले लिया, पैन में इसे ऐड कर दिया। हलवे तो आप लोगों ने बहुत डिफरेंट तरह के खाए होंगे, लेकिन यकीन करें इतने मज़े का हलवा आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं खाया होगा। रेसिपी बहुत आसान है। इंशाल्लाह जब रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे ना, तो आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब मैं इसमें 1.5 कप शुगर ऐड कर दूंगी। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 5 से 6 अदद मैंने इसमें इलायची ऐड कर दिया है। 10 से 12 मिनट अब हम इसे पका लेंगे ताकि शुगर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। 10 से 12 मिनट मैंने इसे पका लिया। चाशनी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। 1 कप यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल का ले लिया है। अब मैं इसे कढ़ाई में ऐड कर दूंगी। अगर आपने देसी घी में हलवा बनाकर तैयार करना है, तो आप उसमें भी हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। दूध में जो सूजी को भिगो के रखा था ना, 2 से 3 दफ़ा इसे मिक्स कर लिया। अब हम वो इसमें ऐड कर देंगे। 10 से 12 मिनट अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जितनी ही अच्छी आप हलवे की भुनाई करेंगे ना, इतने ही मज़े का हलवा बनकर तैयार होगा। इसलिए आपने हलवे की जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से भुनाई करनी है। एक तो हलवे की भुनाई करने से हलवा दानेदार बनेगा, और दूसरा बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनकर तैयार होगा। 10 से 12 मिनट मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। सूजी ने जो है कलर भी चेंज कर लिया है। देखिए ऑयल जो हमने इसमें ऐड किया था ना, ऑयल भी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गया है। अब हम दोबारा इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि ये ऑयल छोड़ जाए। रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल एंड तक वॉच करना है, ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर तैयार करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। हम इसमें बिल्कुल भी फूड कलर नहीं ऐड करेंगे, जो इसका नेचुरल कलर है हम वो ही रहने देंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है, ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग जो हैं जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दें। 10 से 12 मिनट मैंने दोबारा इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली थी। इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। जो हमने चाशनी बनाकर तैयार की थी ना, चाशनी मैंने इसमें ऐड कर दी है। 10 से 15 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चम्मच जो है आपने मुसलसल हिलाते रहना है, वरना ये नीचे लग जाएगा।
रेसिपी अगर आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए 10 से 15 मिनट मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। देखिए इसकी मैंने अच्छी तरह से भुनाई की है, हलवे ने जो है ऑयल भी छोड़ दिया है। जब आपने भी हलवा बनाकर तैयार करना है तो आपने भी हलवे की बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से भुनाई करनी है। थोड़ी-सी अब मैं इसमें किशमिश ऐड कर दूँगी, थोड़े से बारीक चॉप किए हुए बादाम और थोड़े से बारीक चॉप किए हुए नारियल ऐड कर दूँगी। अगर आपने इसके अलावा कोई और ड्राई फ्रूट ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इस मज़ेदार से सूजी के दानेदार हलवे को डिश आउट कर लूँगी। रेसिपी को आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप बार-बार इसी तरह से हलवा बनाना पसंद करेंगे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। थोड़े से मैंने इसमें काजू भी ऐड कर दिए हैं। जितना ये दिखने में मज़े का लग रहा है ना, इससे ज़्यादा ये खाने में लगता है। मज़ेदार सा हलवा बनाकर तैयार करें और घर वालों का जो है दिल खुश कर दें। रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाता है। मुझे अब आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।